नमः संस्कृताय मित्रों। देखिए, आज हम आपको अभिज्ञान शाकुंतलम यानी कि जो शाकुंतला हैं और जो अनसुईया हैं और प्रियंवदा, इनका तीनों का परिचय आपको बिल्कुल आसानी पूर्वक से याद करा के छोड़ेंगे। और आप पहले जो है अभिज्ञान शाकुंतलम की जो नायिका हैं, जो प्रमुखा हैं, इनका आपको परिचय बताते हैं, यानी शाकुंतला। देखिए, ये शाकुंतला का जो जो शकुंतला है, इसका परिचय हर बार आपसे पूछा जाता है, तो आप इसे बिल्कुल तैयार कर लीजिए। कैसे तैयार करेंगे, कौन कौन सी हेडिंग आपको याद करना है, कैसे लिखेंगे, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, शाकुंतला के पहले माता पिता का नाम जान लीजिए। इनके माता का नाम मेनका है और उनके पिता का नाम विश्वामित्र है। तो आप लिखेंगे कि इनके जो वास्तविक माता पिता हैं, इनकी माता का नाम मेनका है और इनके पिता का नाम विश्वामित्र है। मेनका जो है एक इंद्र की अप्सरा थी और वो इंद्र जो है इनके यानी कि जो विश्वामित्र हैं, इनकी तपस्या विश्वामित्र कर रहे थे। इनकी तपस्या को भंग करने के लिए इंद्र ने क्या किया था कि अप्सरा अपनी भेजा था। अच्छा, जब भी कोई धरती पर बहुत तपस्या करता है तो इंद्र को अपने शासन की चिंता सताने लगती है और वो उन पर छल कपट करने लगते हैं। तो ये जो है इंद्र ने जो है अपनी अप्सरा को भेजा जिसका नाम था मेनका। अब तो वो स्वयं इनके जाल में फंस गई और जो है इनके आपसी संबंध हो जाने के कारण से, यानी इनका दोनों का प्रेम हो जाने के कारण से, प्यार जिसे बोलते हैं, प्यार हो जाने के कारण से, तो उन्हीं के कारण से ये एक कन्या को जन्म देते हैं जिसका नाम शाकुंतला होता है। और वो लोक लाज की भय के कारण से, यानी जो अप्सरा होती है इंद्र की ना, मेनका, वो जो है इसे छोड़कर चली जाती है शाकुंतला को। अब वही कहानी है भाई कि शाकुंतला नाम कैसे पड़ा और शाकुंतला कौन है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, समझिए, ठीक है। इतना मैं थोड़ा आपको बता दिया ताकि आप समझ पाएं। देखिए, शाकुंतला अभिज्ञान शाकुंतलम की ये आप लिखेंगे वहाँ पर। नायिका है वह कंड ऋषि की पालती पुत्री, यानी जो कंड ऋषि इनको पाले पोसे हैं। बाकी उसके वास्तविक जननी और जनक मेनका, यानी जननी हो गई मेनका और जनक हो गए विश्वामित्र। शाकुंतला का चरित्र एक आदर्श भारतीय नारी का चरित्र है। उनके चरित्र में ऐसे गुण हैं जो नाटक का एक प्रभावशाली पात्र बनाने में सहायक सिद्ध हुई। अब कैसे आप देखिए लिखेंगे। शाकुंतला बहुत ही सुंदर थी। राजा दुष्यंत जैसे ही देखता है तो उसमें खो जाता है कि बिल्कुल राजा दुष्यंत कहता है कि अगर ये ब्राह्मण की कन्या ना होगी तो मैं इससे जो है ब्याह कर लूँगा। बहुत बातें अपने मन में सोचने लगता है। तो देखिए, वो यहाँ से आपको हेडिंग में लिखना कि वो एक अनुपम सुंदरी थी, तभी तो राजा उस पर मोहित होता है, नहीं तो पहले से ही उसकी राजा की दो रानियाँ थी। क्या नाम था राजा की दो रानियाँ पहले से? हंस पदिका, ठीक है, हंस पदिका, ये नोट कर सकते हैं आप। राजा की दो रानियाँ थी, हंस पदिका ये पहली थी रानी, पूछा जाता परीक्षाओं पर। और एक थी वसुमती, ठीक है, वसुमती, हंस पदिका और वसुमती ये दूसरी पत्नी थी और ये पहली पत्नी थी। और शाकुंतला जो है आपकी, ये जो शाकुंतला बन रही है, ये तीसरी पत्नी होगी, ठीक है। तो पहली ये हो गई, दूसरी ये और तीसरी शाकुंतला। तो देखिए, अनुपम सुंदरी में क्या लिखेंगे? शाकुंतला अत्यंत सुंदर है। उसके प्राकृतिक सौंदर्य को बाह्य श्रृंगार की कोई आवश्यकता नहीं, यानी उसे कोई क्रीम पाउडर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, वो प्रकृति के द्वारा ही बहुत ही सुंदर है। देखिए, इयम धिक मनोज्ञा वल्कलेना पितन्वी, इयम धिक मनोज्ञा वल्कलेना पितन्वी। ये जो तन्वी है, यानी वो बिल्कुल पतली कमर वाली लड़की है शकुंतला। इयम, यह मन को हरने वाली। राजा दुष्यंत उसके अलौकिक रूप सौंदर्य को देखकर उस पर मुग्ध हो जाते हैं, यानी उसको देख करके उसके प्यार में खो जाती हैं। और उसके सौंदर्य का वर्णन करते हुए क्या कहते हैं कि अधरा किस लैरा गह, इस प्रकार से याद करिए। अधरा किस लैरा गह कोमल बिट पानुकारिणो बाहु कुसुमयूलोभनीयम कुसुमयूलोभनीयम यवनमंगे सुसंदहम यवनमंगे सुसंदहम। अब देखिए, शालीनता में क्या बताएंगे कि शाकुंतला में शालीनता कूट कूट कर भरी हुई। वह सुशीला है, लज्जाशीला है। राजा दुष्यंत के सानिध्य की अंकड़ी होते हुए, यानी कि राजा दुष्यंत की प्रेमिका होते हुए भी
जब उसे ऐसा अवसर प्राप्त होता है तो वह राजा से कहती है, देखिए क्या कहती है, कि मुंचितावन माम भूयो अपि सखी जनम मानयिष्ये। अब देखिए ये आप न याद कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपको ये हेडिंग जरूर याद करना कि शालीनता हो गई, पति की प्रेमी हो गई, यानी जो पति से प्रेम करती। शकुंतला अपने पति राजा दुष्यंत से अत्यंत प्रेम करती है। वह इनके वियोग में इतनी व्याकुल हो जाती है कि आश्रम में आए हुए ऋषि दुर्वासा को, अब समझ लीजिए शकुंतला का प्रेम, कि एक दुर्वासा ऋषि आते हैं, उनको वो जानने भी नहीं पाती, इतना प्यार में खो जाती है ना। तो प्यार तो शकुंतला का बहुत बड़ा गहरा था, ये समझ सकते हैं। अतिथि सत्कार नहीं करती और उनके शाप की भागी बनती। वो क्या कहते हैं, वो जो ऋषि दुर्वासा आते हैं, कि विचिन्तयन्ति यमन यमन्यमानिशा तपोधनं वेस्ति न मामुपस्थितं स्मृष्यति त्वां न सबोधितो अपि सन् कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतायु। वो भाई ऋषि आता है, गुस्सा कर बोलता है कि तुम मेरा तिरस्कार कर रही हो, अरे तुम कहीं दूसरी हो और चित खोए हुए हो, जाओ। जैसे जो दारू पीने वाला जो प्रमत्त व्यक्ति होता है, जैसे कि दारू पीने वाले को आप जानते होंगे भाई, दारू पी लिया तब उसे नशा हो जाता है, और फिर उसको कुछ कह दो, मार दो, तो उसे कल पूछो तो कोई ध्यान नहीं रहेगा। उसी प्रकार से तुम्हारा भी पति तुम्हें क्या करेगा, भूल जाएगा, ठीक है, प्रमत्ता की तरह। अब देखिए प्रकृति प्रेम, तो शकुंतला प्रकृति से बहुत प्रेम करती थी। अगर आप मेरे द्वारा चतुर्थ अंक पढ़ाया गया आप पूरी वीडियो देखे होंगे तो बहुत आसानी से आप इसे समझ सकते हैं। शकुंतला को पेड़ पौधों, लताओं, कुंजों, पशु पक्षियों से विशेष अनुराग था। जैसा आपने देखा कि जब शकुंतला की विदाई हो रही थी तो जो पेड़ थे उन्होंने अपने पीले पत्तों को गिरा दिया था। और आप देखेंगे पशु में तो जो हिरण है वो जो कुशा का घास खा रहा था वो उगल दिया था शकुंतला के। और पक्षी में आप देखेंगे मोर जो बढ़िया प्रसन्नतापूर्वक नाच रहा था वो नाचना बंद कर दिया। तो आश्रम से विदा होते समय वह आश्रम के वृक्षों, लताओं और हरिणियों आदि से भी विदाई लेती है, ठीक है, कि अवयेमि ते तस्याम सोदर्या इशने हम। अच्छा, पितृ प्रेम देखेंगे तो अपने पिता ऋषि कश्यप के लिए यानी कंड के हृदय में अत्यधिक प्रेम एवं श्रद्धा है। इतने वह पति घर यानी पति के घर जाते समय अपने पिता से बार बार मिलती है और कहती है, उनके गले में मिलती है कि कथम इदानीं तातस्यंकात परिभ्रष्टमलये तटोन्मूलिता चंदनलतेव देशांतरे जीवतिम धारयिष्यामि। तो आप अगर ये देखिए संस्कृत नहीं, लेकिन आपको हेडिंग पूरी याद करना, ठीक है। सखी प्रेम में आप क्या लिखेंगे, शकुंतला एक सच्ची सखी है। वह अपने सखियों प्रियंवदा, अनुसुईया, इसकी दो ही सखियां, उनसे जो है बहुत अत्यधिक अनुराग करती है, प्रेम करती है। आश्रम से विदा के समय सखियों से विदा होने पर उसे अपार दुख होता है और वह ऐसा अनुभव करती है कि सखियों के बिना उसका श्रृंगार दुर्लभ हो जाएगा। कि इदमपि बहुमंतव्यम दुर्लभ इदानीम में सखी मंडनम भविष्यति। देखिए जो वही दो सखियां वही तो शकुंतला का श्रृंगार करती हैं। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि कालिदास ने शकुंतला के रूप में एक आदर्श भारतीय नारी प्रेममयी रूप का चित्रण जो है करने में पूर्ण सफलता प्राप्त की है। तो इस प्रकार से आप शकुंतला का परिचय लिख सकते हैं। अब वही चीज़ें आपको थोड़ा घुमा फिरा करके ये भी आपकी वही प्रियंवदा और शकुंतला की सखी होगी, तो इनका भी आप परिचय किस प्रकार से लिखेंगे ध्यान से समझिए। देखिए अनसुईया के परिचय में आप क्या लिखेंगे, इसका चरित्र, अनसुईया एक शकुंतला की प्राण प्यारी सखी है। वह शकुंतला से अत्यधिक प्रेम करती है और उसे प्रसन्न रखने के लिए सतत प्रयत्नशील रहती है, यानी कि बहुत ही ये भी शकुंतला को प्रसन्न रखने के लिए अपना बहुत प्रयास करती है। अनसुईया के व्यक्तित्व में हमें निम्नलिखित विशेषताएं मिलती हैं। ये कैसी थी लड़की यानी अनसुईया, तो इसको भी जान लो। गंभीर स्वभाव की थी अनसुईया, बहुत ही गंभीर स्वभाव की, उसमें प्रौढ़ता परिपक्वता अधिक यानी समझदारी बहुत थी। ऋषि दुर्वासा के जैसे ही श्राप को सुनकर वो प्रियंवदा से बोलती और घबराती हुई जाती कि अनसुईया ही उसे ऋषि दुर्वासा को मनाकर श्राप की समाप्ति का उपाय जानने के लिए प्रेरित करती। यानी कि जो अनसुईया है ये कहती है प्रियंवदा कि भाई जाओ, तुम ही जाओ और जो है श्राप का कोई श्राप दे दिए हैं तो जाओ उससे कुछ माफ़ी मांगो। तो फिर जो कौन जाती है वहाँ पर, तो वहाँ पर आपकी प्रियंवदा जाती है। स्वल्प भाषणी, देखिए स्व अल्प, स्व माने स्वयं, अल्प माने कम बोलने वाली, ज़्यादा बड़बड़ नहीं करती। अनसुईया कम बोलती, हंसी मजाक की बातें उससे ज़्यादा
नहीं करती है, उसकी विशेष रुचि नहीं। जैसे कि आप इसके अपोजिट देखेंगे कि जो आपकी प्रियंवदा है वो बहुत अधिक बोलती, चतुर है और हंसाने मजाने में भी बहुत माहिर है। वो वह अकेले में स्वयं से अधिक बातें करती है, पर्याप्त उहापोह करके ही वह किसी बात को उत्तर देती है। जब हम और शकुंतला, वो प्रियंवदा को आप देखेंगे कि बहुत ही ये चिढ़ाने वाली लड़की है ना। शंकालु प्रकृति, अनसुईया बहुत शंकालु प्रकृति की, वह सहसा किसी बात पर विश्वास नहीं करती है। दुष्यंत और शकुंतला के गंधर्व विवाह को लेकर उसका मन आशंकित है। उसे इस बात की चिंता रहती है कि हस्तिनापुर जाकर दुष्यंत और शकुंतला को याद भी करेगा या नहीं। इतो गतम वृत्तांतम स्मरति वनबेति, वो इस प्रकार करती है कि इतो गतम यहाँ से जाकर के इस वृत्तांत को, कि मैं शकुंतला नाम की लड़की से प्रेम किया, प्यार किया, इस वृत्तांत को वो जानेगा या नहीं जानेगा। दूरदर्शनी, अनसुईया दूरदर्शनी भी है। प्रियंवदा भयभीत है कि ऋषिकंडो शकुंतला के गंधर्व विवाह पर कैसी प्रतिक्रिया करेंगे, परंतु अनसुईया को ये पता है कि भाई वो आश्वस्त करती है कि देखो पिताजी इसका जरूर ही अनुमोदन करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार का राजा दुष्यंत है अपने अनुरूप जो है भर्ता को ये पाई हुई है, और फिर अनुमोदन करते भी हैं कि जिस प्रकार का मैं लड़का ढूंढ रहा था अपने लड़की को लिए, वो ऐसा ही लड़का मुझे राजा दुष्यंत तुम अपने सुकृतय यानी अपने भाग से ही जो है पा गई हो शकुंतला, इसमें हमें कोई जो है आपत्ति नहीं है और यही होना भी चाहिए। शकुंतला की शुभचिंतक अनसुईया शकुंतला की हितैषणी है, यानी बहुत हित चाहने वाली। ऋषि दुर्वासा के शाप से वह बहुत दुखी हो जाती है। वह प्रियंवदा से कहती है कि शाप का वृत्तांत हम दोनों के बीच ही रहे, यानी शकुंतला की प्रसन्नता के लिए हर समय वो चिंतित रहती है। विदाई के समय के लिए अनसुईया न जाने से कब से केसर की माला संजोकर रखती है। वस्तुतः कालिदास ने अनसुईया का चरित्र चित्रण शकुंतला की एक भावुक सखी के रूप में चित्रित किया है, जिससे उसके व्यक्तित्व में संवेदना आप देखेंगे, सहानुभूति शकुंतला के प्रति देखेंगे, लज्जाशीलता, वो राजा दुष्यंत से भी लजाती, ये आपकी प्रियंवदा ही ज़्यादा बोलती है, गंभीर एवं बुद्धिमत्ता आदि गुण उसमें जो है समाहित है। तो इस प्रकार से आप इसका जो है चरित्र लिख सकते हैं। अब यही अपोजिट आप देखेंगे प्रियंवदा का, इसे भी आप आसानी पूर्वक समझ लीजिए। प्रियंवदा नाटक की नायिका यानी शकुंतला की प्रिय सखी है। वह आयु में शकुंतला के तो बराबर है, यानी शकुंतला के ये तीनों बराबर ही थी, ठीक है, और उसी के समान रूपवती भी है, रूपवती भी तीनों हैं, और शकुंतला की हितैषणी भी है। उसे सदैव प्रसन्न देखना चाहती। उसके चरित्र की विशेषताएं इस प्रकार से हैं, इसे भी देख लीजिए। आप देखेंगे कि ये जो विनोदशीला है, यानी कि हंसाने में बहुत आगे थी, तो प्रियंवदा विनोद प्रिय यानी स्वभाव वाली है। शकुंतला को केसर वृक्ष के पास खड़ा देखकर वह कहती है कि तुम्हारे संयोग से यह वृक्ष ऐसा लग रहा है जैसे लता का संयोग पा गया हो। इस प्रकार से वो बहुत ही विनोद पात्र जो है शकुंतला कह रही है, ठीक है। अब आगे देखेंगे कि आश्वस्त स्वभाव। प्रियंवदा आश्वस्त स्वभाव वाली है। वह जब अनसुईया का मन इस बात से आशंकित होता है कि हस्तिनापुर जाकर राजा दुष्यंत इस शकुंतला को याद करेगा या नहीं, तब प्रियंवदा उसे आश्वस्त करती हुई कहती कि नातादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधनो भवन्ति। अरे दीदी नहीं नहीं, ऐसी उस प्रकार की राजा दुष्यंत के जैसे आकृति वाले इस प्रकार का गुण विरोधी नहीं होते हैं। वो जरूर आएगा राजा दुष्यंत और शकुंतला को प्रेम भी करेगा, ठीक है। आप देखिए वाक्य चातुर्य, तो वाक्य चातुर्य में आप देखेंगे कि बोलने में भी बहुत चतुर है। शकुंतला को ऋषि दुर्वासा के शाप से मुक्ति कराने हेतु वह अपने वाक्य चतुर से ऋषि दुर्वासा को प्रसन्न करती है, यानी उनके पैर में गिर जाती, कहती गुरुजी एक बार गलती हो गई से, एक बार शकुंतला को हमारे श्राप से मुक्त कर दो, दोबारा कभी गलती ऐसे कान पकड़ के उठती बैठती हूँ। इस प्रकार की बहुत वाक्य में चतुर ये लड़की है। उससे शाप की समाप्ति का उपाय करती है। तो फिर मतलब कि बहुत पैर वैर पड़ती कि अब दोबारा ना गलती होगी, तो फिर गुरुजी कुछ उपाय बताते हैं कि भाई अगर चलो कोई पहचान का भूषण दिखा दोगी तो वो जो है तुम्हारा पाप जो है, ये श्राप जो है स्वतः समाप्त हो जाएगा। कि अभिज्ञानाभिदर्शनेन शापो निरवतिष्यते इति। तो अगर तुम अभिज्ञान का कोई वस्तु दिखा दोगी तो जो आपका श्राप होगा वो स्वतः समाप्त हो जाएगा। अब शकुंतला की हितैषणी प्रियंवदा शकुंतला से निस्वार्थ प्रेम करती है और उसे बहन के समान मानती है, यानी अपनी सगी बहन के। वह शकुंतला से प्रत्येक मनोरथ को पूर्ण करने के लिए प्रयत्न रहती है। ऋषि दुर्वासा से शाप की समाप्ति का उपाय ज्ञात करती है। शकुंतला की विदाई के समय वह सहर्ष, गोरोचन और तीर्थमृतिका
दूर्वा किशलय आदि का मांगलिक अंगरांगे एकत्र करती है। इस प्रकार के जो है ये भी जब शकुंतला की विदाई होती है तो इस प्रकार की जो है सहायता करती हैं। राजा की दी हुई अंगूठी संभाल कर वो रखने की सलाह भी देती हैं। यदि देखिए किस प्रकार से कि यदि नाम सा, ये देखिए नान है, यहाँ पर नाम लिख लीजिए, ये आपका ठीक है नाम होगा। यदि नाम सा राजो प्रत्याभिज्ञान मंथरो भवेत ततस्तया इतम आत्मानामधेयांकित अंगुलीयकम ददर्श। यदि वह नाम सा राजा प्रत्याभिज्ञान मंथरो भवेत ततस्त्या यम आत्मनामधेयांकित अंगुलीकम ददर्शे। अगर वो राजा दुष्यंत तुम्हें पहचानने से थोड़ा बहुत गिड़गिड़ाए तो तुम अपने राजा दुष्यंत के नाम से जो अंकित अंगूठी हाथ में पहटे हो तो उसको दिखा देना। ऐसा बोलने पर जो है शकुंतला थोड़ा चिंतित भी होती है। और संक्षेप में प्रियंवदा शकुंतला की परम स्निग्ध सखी है, जो उसके सुख में सुखी और दुख में दुखी, यही उसकी जो है मित्रता है कि उसके सुख में सुखी है और जब दुखी होती तो वो भी दुखी हो जाती। वह व्यवहारिक शिष्टाचार नम्रता वाक्पटुता में भी जो है कुशल है। तो इस प्रकार से आपने तीनों का चरित्र देखा कि ये जो प्रियंवदा है चतुर है बोलने में और मजाकी है शकुंतला, वही आप अनुसुईया को देखेंगे थोड़ा गंभीर स्वभाव की है, कम बोलती है, शंका इसे ज़्यादा होती कि राजा दुष्यंत भूल तो नहीं जाएगा, आगे की बात सोच लेती है, दूरदर्शिनी भी है और शकुंतला की शुभ चिंतक भी है। और यहीं आप शकुंतला का परिचय में देखेंगे तो बहुत ही देखने में सुंदर है, अनुपम है, शालीनता है उसमें भरी हुई है, माने बड़ों का आदर सत्कार भी करती है। पति प्रेम, देखो प्रेम में इतना ये पागल हो गई थी कि ऋषि दुर्वासा भी आए थे, उन्हें न पहचान पाई। और प्रकृति से बहुत प्रेम करती है, अपने पिता से भी कंडों से बहुत प्रेम करती है, सखियों से अपने प्रेम करती। इस प्रकार से लिख करके कह सकते हैं अंतिम में कि शकुंतला, निष्कर्षतः हम इस बात पर कह सकते हैं कि कालिदास ने शकुंतला के रूप सौंदर्य का एक भारतीय आदर्श नारी के रूप में जो है चित्रण करने में पूर्ण सफलता जो है प्राप्त की है। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करना और जो भी आपके साथ के उन्हें बता दीजिए कि हिंदी और संस्कृत के लिए समर्पित संस्कृत सप्तगंगम चैनल है, नमः संस्कृताय। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।